चुनाव लड़ रहे हैं। एक हम्म। दूसरी चीज क्या है कि मध्य प्रदेश के जो मुद्दे हैं, मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक तासीर है, मध्य प्रदेश का जो राजनीतिक मिजाज है, वो अन्य राज्यों की तुलना में भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से बिल्कुल भिन्न है। हम्म। यहाँ पर ना कर्नाटक मॉडल चल पाएगा, ना यहाँ पर उत्तर प्रदेश, ना यहाँ पर हिमाचल, ना गुजरात। यहाँ का मॉडल, मध्य प्रदेश का मॉडल 20 मार्च 2020 के बाद से एकदम बदल गया, एकदम भिन्न हो गया। जब आप देखिएगा कि 1967 में डीपी मिश्र की सरकार जब गिराई गई थी और उसमें दल बदल हुआ था, तो मध्य प्रदेश का इतिहास बताता है कि विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष जो सॉरी सदन का नेता विजय राजे सिंधिया जी और मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह थे। दूसरा, व्यापक पैमाने पर दल बदल हुआ 20 मार्च 2020 में, जब कमलनाथ जी की सरकार गई और माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। तब से लेकर अभी तक जो स्थिति बनी है, वो राइट फ्रॉम 1956 बिल्कुल चुनाव अलग दृष्टिकोण से लड़ा जा रहा है। अलग उसके मुद्दे हैं, अलग उसके राजनीति, उसकी रणनीतियां हैं, और बिल्कुल भिन्न तरीके से, बहुत रोमांचक तरीके से ये चुनाव लड़ा जा रहा है दोनों दलों के द्वारा। जो परंपरागत रूप से चुनाव लड़ा जाता था, वैसा ठीक चुनाव है नहीं सरवन जी, है। 1 मिनट रोकना चाहूंगा। एक ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त, और ब्रेकिंग न्यूज के बाद फिर मैं वापस लौटूंगा आपके पास। और ब्रेकिंग न्यूज के इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पोल ऑफ पोल्स में मुकाबला कड़ा नहीं, बहुत कड़ा इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिख रहा है। मध्य प्रदेश में जैसा कि हम पहले से कह रहे हैं कि मुकाबला फंसा है। सीएनएक्स, सी वोटर और ईटीजी का ओपिनियन पोल और इंडिया न्यूज का महापोल, और महापोल यह कहता है कि इस वक्त मुकाबला बहुत ज्यादा फंसा हुआ है, और अभी जो पब्लिक है उसने मूड बनाया नहीं है कि आखिरकार गद्दी किसको देनी है। ये एक तरीके से हम देखें, जो पब्लिक की राय है वो बहुत ज्यादा बटी हुई यहां पे दिख रही है, और किसी भी एक को ऐसा लग रहा है कि अभी ताज देने का मन नहीं बनाया है। राणा साहब बहुत ज्यादा फंसा हुआ, फिर घुमा फिरा कर उसी पर बात आ रही है। पोल ऑफ पोल्स का क्रक्स हमने दिखा दिया, और क्रक्स ये कह रहा है कि अभी इतना आसान किसी के लिए नहीं है, किसी के लिए भी नहीं। जो पिछला चुनाव था रोहित, ये 109 सीटें बीजेपी के पास थी और 114 सीटें कांग्रेस के पास थी। 5 सीटों का फासला था। बीजेपी के पास वोट परसेंटेज ज्यादा था, 0.5%, आधा परसेंट वोट ज्यादा था। और कभी कभार ये होता है कि आपके पास वोट परसेंटेज तो ज्यादा है लेकिन सीटें आपकी कम हो गई, और बीजेपी ने इस 5 के फासले को कम करने की खातिर वहां तख्ता पलट किया, और 15 महीने बाद कमलनाथ की सरकार गिर गई। मैं देशवतन जी की बात से सहमत हूं कि अगर इतने दिनों तक सरकार के रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहां है, और आपने उस चेहरे को कहीं किनारे लगा करके और केंद्र की योजनाओं के आधार पर आप उतर रहे हैं, वहां लाडली बहना योजना एक बेहतर योजना रही, उसका फायदा है जिनको मिल रहा है। नरेंद्र मोदी को ये लग रहा है कि वो वोट देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे खुद को यहाँ स्थापित करना है। दूसरी बात राहुल की है। राहुल ने कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, नुकसान होगा। मेरी अपनी राय ये है कि मैं ज़्यादातर लोगों से बात करता हूं तो राहुल वो चंबल और ग्वालियर संभाग के लोग होते हैं। मैं निमाड़ में बहुत कम बात करता हूं, लेकिन मेरा अपना अनुमान ये है कि वहां बीजेपी पास एज है। ज्योतिराज सिंधिया का फायदा बीजेपी को मिलेगा। तमाम तरह की दिक्कतें रही हैं, टिकट बंटवारे को लेकर के रही हैं, कई नेताओं को मैनेज करने को लेकर के रही हैं, लेकिन उस संभाग में बीजेपी के पास एज है। और दूसरा जो ये कह रहे हैं, जब आप ऊपर आएंगे सीधी की तरफ, सतना सीधी की तरफ, बिंद वाले इलाके में, वहां भी बीजेपी के पास एज है। और आम आदमी पार्टी, मैं भी आपको बता रहा हूं, आम आदमी पार्टी 2015-17 से वोट काटेगी, लेकिन वो कांग्रेस को पीछे करके बीजेपी के मुकाबले में। ठीक है, एक बात जोड़ दूं मैं। जी बोलिए आलोक जी। खाली मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, जिस तरह लाडली, चूंकि कई लोग ये बात उठा रहे हैं कि उन्होंने नहीं बोला, असल में नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जो शिवराज अपना जो काम कर रहे हैं वो करें। केंद्र सरकार की तरफ से जो वायदे हैं, मंदिर की जो बातें हैं, जो महिलाओं को लेकर के आरक्षण जो उन्होंने किया, आप ध्यान नहीं दीजिए, वो महिलाओं के आरक्षण, लाडली योजना तो वह पहले से चल रही है कई, और इसलिए कई बार लोग कहते थे शिवराज जी क्रेडिट ले रहे हैं, इसलिए वो उनको क्रेडिट लेने का स्पेस, पहले कुछ 1-2 साल पहले ऐसा लगता था कि कुछ नाराज हाईकमांड है। उन्हें समझ में आया कि महिलाओं के लिए नरेंद्र मोदी दूसरे मुद्दों से बहुत पॉपुलर है, उसको उठाने की कोशिश वो कर रहे हैं, और आगे लोकसभा के लिए भी ये ग्राउंड बन रहा है। आप नरेंद्र मोदी कभी ये काम नहीं करते कि आज का चुनाव है, वो कहते हैं कि अगले 5 साल या अगले साल जब फिर चुनाव होगा मार्च अप्रैल के बाद, उसकी तैयारी भी इसी चुनाव इस समय ही की जा रही है। ये भी मैं मानता हूँ। वो सभा में जो बोलते हैं, वो कई जगह आपने अमित शाह जी का आज भी सुनिए, मोदी जी को कल हरियाणा में भी बोले कि क्या आपको लाना है कि नहीं लोकसभा, मैंने अगली बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को। तो ये दोनों काम, चूंकि हर जगह हर शहर में वो नहीं जाने वाले ना लोकसभा में भी,
इसलिए मुझे लगता है कि लाडली योजना नहीं बोलने का मतलब ये नहीं है कि वो शिवराज जी को धक्का दे रहे हैं। शिवराज जी को